Hello everyone, welcome back on our channel and today we discuss in new topic ठीक बेसिक ऑफ डिफरेंशिएबल यानी हम डिफरेंशिएशन का बेसिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपको काम पड़ता है। ठीक यानी बेसिक सारी चीज़ें होंगी जहाँ भी बेसिक पूछा जाता है, मान लो डिफरेंशिएशन, जहाँ भी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़े, ठीक है, फिजिक्स के लिए काम आता है, ये सारी चीज़ें काम आती हैं। तो हम बेसिक बात करेंगे डिफरेंशिएशन के, इसके लिए कुछ फॉर्मूला हमको याद रखने पड़ेंगे इसको करने के लिए। ठीक, तो बेसिक सारी चीज़ें हम बात करेंगे, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे हम। देखो कैसे बात करेंगे, कैसे क्यों पर हम नहीं जाएंगे कि ये चीज़ होती क्यों है, वाई, ठीक है, वाई के बारे में बात नहीं करेंगे, बस हाउ हाउ इस पर बात करेंगे। ठीक, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 27 को डिवाइड करो आप 3 से, ठीक, क्योंकि क्यों और कैसे में अगर मैं डिफरेंस बताना चाहूँ, ठीक, या ऐसे समझ लो कि हाउ टू डिफरेंशिएट और व्हाट इज डिफरेंशिएट, इसमें डिफरेंस होता है। हाउ टू डिफरेंशिएट तो सिंपल है, मैं उसको एग्जांपल समझाता हूँ आपको। जैसे 27 डिवाइड बाई 3 करो, मैं आपसे बोला कि 27 को 3 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा कि 9, ठीक है। अब आपने देखो 9 बोला, ठीक है, 3 का आपने डिवाइड किया, 9 बोला, पर लेकिन अगर मैं इसकी मीनिंग की बात करूँ कि ये इसकी मीनिंग क्या होगी, 27 डिवाइड बाई 3, इसका मीनिंग होगा कि हम 27 का 3 डिवाइड करें और कितना डिवाइड बने तो 9 बनेगा, सीधी बात है। ठीक, तो ये इसका क्या हुआ, मीनिंग हुआ कि 27 का हमने 3 पार्ट में इसका डिवाइड किया, 9 टाइम हो गया, ये इसका मीनिंग है। पर लेकिन जब मैंने आपसे ये पूछा 27 डिवाइड बाई 3, तब आपने ये चीज़ नहीं सोची कि इसका 3 डिवाइड 9 बार होगा, पर आपने सीधा 3 का उसमें डिवाइड लगाया और उस डिवाइड किसकी हेल्प से किया, आपने टेबल, जो आपने टेबल याद की थी, 3 का 1 टाइम करोगे 3 हो जाएगा, 3 का 2 टाइम 6, तो उन टेबल की हेल्प से आपने इसका डिवाइड किया। तो आपने वही चीज़ अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। देखो वाट क्या था, जैसे मीनिंग, जो डिवाइड की अगर मीनिंग की बात करें तो वो तो हो जाएगी उसकी वाट, और अगर बात करें सिंपल हाउ माने कैसे, बस आपने टेबल को याद किया ना, एक मेथड को आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया और उससे फिर आपने अप्लाई कर दिया और आंसर आपका आ गया। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। आपको मेथड का मतलब यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, जैसे वहाँ पर टेबल याद रखनी पड़ती है डिवाइड करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट दोनों के लिए। ठीक, तो वही चीज़ हम बात करेंगे, क्योंकि अगर वो चीज़ बात की जाए तो हर चीज़ के पीछे प्रूव होता है, ठीक है, हर चीज़ के पीछे प्रूव होता है। डिफरेंशिएशन में जो भी चीज़ें मान लो फॉर्मूला है, हर चीज़ का प्रूव है, तो प्रूव हम डायरेक्ट प्रूव को पढ़ने वाले, ये समझ लो आप बस। ठीक, तो अब देखो डिफरेंशिएशन का अगर मैं मीनिंग की बात करूँ, बस सिंपल देखो, जैसे डिफरेंशिएट होता है मान लो, ठीक है। अब देखो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, y और x, ये मेरे पास 2 वेरिएबल है, मान लो 2 वेरिएबल y एंड x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मान लो y चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे अगर मैं वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में समझाऊंगा तो आपको शायद हेल्प हो जाएगी। तो वेलोसिटी v और टाइम है, तो अगर हम बात करें कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, डेल v अपॉन डेल t, तो आप बोलोगे ये एक्सेलरेशन होगा, यानी वेलोसिटी बदल रही है टाइम के साथ। जैसे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है पहले, फिर 6 हुई, 7 हुई, इसका मतलब वहां पर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है। जैसे टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम बोलते हैं कि 2 वेरिएबल थे, वेलोसिटी और टाइम, और दोनों क्या, इसमें क्या है कि वेलोसिटी बदल रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। ऐसे ही मान लो अब मैं कह रहा हूं कि y जो है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तब इसको कैसे लिखोगे, यानी dy अपॉन dx, ये ऐसे लिखोगे आप, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का बस यही मतलब होता है कि कोई भी वेरिएबल, ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या चेंज है उसमें, ठीक है, उसके लिए हम इसका यूज समझ सकते हो। ठीक, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स, तो वाई और एक्स कुछ नहीं है, बस तो एक 2 वेरिएबल है जो एक किसी फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। या वाई और एक्स कुछ नहीं है, बस ओनली 2 फंक्शन है, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं जो किसी फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। अब अगर मैं उस फंक्शन की बात करूं तो वो फंक्शन हो जाएगा आपका y इक्वल टू एफ एक्स, ये, ठीक है, ये इस फंक्शन से मान लो ये रिलेट कर रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल वेरिएबल हैं, इस फंक्शन से रिलेट कर रहे हैं। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं आपका ये क्या है, f, ये आपका कुछ नहीं है, फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन, ये आपका क्या है, फंक्शन है। हिंदी की बात करूं तो फलन है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो आपको x दिख रहा है, ये x दिख रहा है, अगर मैं आपसे बोलूं कि f ऑफ x का मतलब क्या है, कि ये कोई फंक्शन होगा, इस जगह पर x का फंक्शन होगा, ठीक है, ओनली x का फंक्शन होगा यहाँ पर। तो जैसे एग्जांपल लूं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू जैसे जैसे आप बदलोगे y का मान चेंज होता जाएगा। जैसे x का मान आपने 1 लिया,
तो y का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप x का मान 2 लोगे y का मान 4 हो जाएगा। इसका मतलब जो y है वो x पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो x तो इंडिपेंडेंट है, हम जो भी वैल्यू देते जा रहे हैं, ठीक है, वो तो इंडिपेंडेंट है, हम खुद दे रहे हैं वैल्यू उसको, पर लेकिन y x पर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही x बदलता है, चेंज होता है, y भी वेरी कर जाता है। इसका मतलब ये तो है हमारा इंडिपेंडेंट, सॉरी डिपेंडेंट है ये y, क्या है, डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट फंक्शन है आपका। ठीक, और ये x क्या हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है, ये इंडिपेंडेंट फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ की जगह पर तो यहाँ लिखता हूँ y क्या आपका डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, डिपेंडेंट फंक्शन, और x क्या आपका ये इंडिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, ये तो आई होप आपको इतना चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप देखो ध्यान से बात करते हैं, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये कई टाइप का हो सकता है, और जो टाइप है ना, मैं जो आपको टाइप बताऊंगा, ये जो फंक्शन आपको दिख रहा होगा, ये फंक्शन कई टाइप का होगा, और उन्हीं फंक्शन में ये समझो सारे फॉर्मूला मैं आपको इसके रिवाइज करवा दूंगा। तो मुझे पता है कि आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया लगा होगा डिफरेंशिएशन का। ठीक, तो अब हम सीधा बात करते हैं उसके। ठीक, तो अब देखो इस फंक्शन की बात करूँ तो ये फंक्शन देखो कई टाइप का हो सकता है आपका। ठीक है, तो पहले इसको करते हैं ना। ठीक, ध्यान से देखो, ये आपका फंक्शन देखो, पहला आप देखो, ये आपका हो सकता है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग क्या है? कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग हुआ कि ये जो है आपका वेरी नहीं करे, यानी जैसे मान लो आपका वेलोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, अब मान लो ऐसा हो वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ही ना हो। ठीक है, जैसे अगर कोई मैं एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे y = 1/3 हो मान लो, तो ये क्या देखो y फिक्स हो गया 1/3, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब जो चेंज ना हो, जो वेरी ना करे, तो y = 1/3 एग्जांपल में लिख सकते हो आप। देखो ये बदलेगा नहीं, कुछ भी वैल्यू हो यहाँ पर कांस्टेंट हो, सीधा बात है। ठीक है, तो अब एक कांस्टेंट फंक्शन मिल सकता है आपको। ठीक, अब दूसरा आपको देखो पॉलिनोमियल मिल सकता है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल का मतलब जो x⁻n का हो, जो x⁻n, ठीक है, इस टाइप का हो कोई। x⁻n का मतलब n क्या आपका x⁻n। ठीक है, n क्या है, जैसे मान लो x² आ जाए, एग्जांपल लिख देता हूं यहाँ पर, जैसे x² हो, इसका भी एग्जांपल लिख देता हूं ना, y = 1/3 एग्जांपल, कुछ लिख लो 1/3 के, y = 1 ही लिख लो, सिंपल। इसका एग्जांपल जैसे x² x³ हुआ। ठीक है, और आपका देखो 2x² हुआ, या कुछ भी ऐसे एग्जांपल। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल। अब मान लो आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिल सकता है, अब ट्रिग्नो फंक्शन तो आप जानते हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, तो साइन कोस टेन, ये मैं 3 लिख देता हूँ बस। ठीक, अब आपको देखो एक फंक्शन मिल सकता है आपका लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन मिल सकता है आपको, वो आपको जानते हैं, सिंपल एग्जांपल जैसे log x हुआ, log x का होल स्क्वायर, कुछ भी हुआ इसमें log हो। ठीक है, अब एक मिल सकता है आपको एक्सपोनेंशियल, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे एज एग्जांपल e⁻x हो या e⁻x, कुछ भी ले लो, चलो x लिख देता हूँ सिंपल। ठीक है, तो इस टाइप का मान लो आपको ये फंक्शन मिलेंगे, इनका करना पड़ेगा आपको डिफरेंशिएट। ठीक है, अब ये हो सकता है मान लो पॉलिनोमियल को आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दे दे, या इन तीनों को कर दे मिक्स, या इन दोनों को मिक्स कर दे, या इनको कर दे। ठीक है, या इसको कांस्टेंट फंक्शन को इसके साथ कर दे, ये इस टाइप से करेगा वो। ठीक, तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। ठीक है, इन तीनों को पहले, इन पांचों को समझते हैं अलग अलग, मैं फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपको मिक्स करके सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, आसान है, कोई टफ। अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट फंक्शन है। अब कांस्टेंट फंक्शन सिंपल यहाँ पे याद रखना कि जब भी आपको कांस्टेंट फंक्शन, देखो अब हम x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट का एग्जांपल दूंगा। ठीक है, मान लो x के बराबर t के रेस्पेक्ट में करते, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन हो, अब मान लो कोई कांस्टेंट फंक्शन आपका जैसे del/del x के रेस्पेक्ट में बात करूंगा, सारे फॉर्मूले में x के रेस्पेक्ट में लिखूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन भी x का लेकर चलूंगा, यानी मैं y = fx इस टाइप का लेकर आपको समझाऊंगा।
जो ये फंक्शन होगा वो एक्स का होगा। ठीक, अब देखो ध्यान से अब आप देखो ये डी अपॉन डी एक्स, ये क्या आपका डेरिवेटिव का साइन समझ लो, ये एक तरीके से क्या है, डेरिवेटिव का साइन है डेल अपॉन डेल एक्स ये। ठीक है, अब मान लो डेल अपॉन डेल एक्स कांस्टेंट लिख देता हूँ यहाँ पर सिंपल। अब कांस्टेंट का मतलब तो आप समझ लेंगे नंबर हो कोई भी। ठीक, और उसका आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ध्यान रखना उसका डिफरेंशिएट जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक, सिंपल। अब देखो बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, जैसे एग्जांपल देता जाऊंगा मैं, जैसे डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो सिंपल मैं पहले उसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक, यानी एक्स की पावर एन हो, एन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -1 -2 कुछ भी हो सकता है। ठीक, अब देखो इसका आपको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट होगा आपका एन आगे आएगा, ध्यान रखना जो पावर है वो आगे आएगी, और पावर में से एक कम करके एक्स की पावर बना दो उसका। सिंपल, देखो पावर को आगे लेकर आओ एन, एक्स की पावर पर क्या करो, पावर में से एक कम कर दो, ये सिंपल। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़े एक्स क्यू का, तो आप कैसे करोगे, पावर आगे पावर में से एक कम, 3 में से एक जाएगा 2, पावर आगे आ गया और 3 में से एक जाएगा 2, ये आ गया 3x स्क्वायर, ये इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया आपका पॉलिनोमियल फंक्शन, ये इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। आप देखो एक्स की पावर -1 हो या कुछ भी हो, अगर मान लो डिफरेंशिएट करना पड़े आपको एक्स की पावर -2 का करना पड़े, तो क्या है, पावर आगे और एक्स की पावर कितना हो जाएगा, -2 में से कम करोगे तो -3, ये। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ इस टाइप का एक्स की पावर 3 या कुछ भी हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है। अब मालूम है पॉलिनोमियल को कांस्टेंट के साथ ऐड कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखना ध्यान से। अब इसमें मैं क्या करूँ, आपको पॉली प्लस कांस्टेंट समझ लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट इनको क्या करके ऐड करके एग्जांपल बता रहा हूँ। ये मान लो पॉलिनोमियल इस टाइप का फंक्शन हो, जैसे एग्जांपल जैसे मान लो 2x स्क्वायर होगा, तो ये कांस्टेंट था ना, पॉलिनोमियल के साथ मैंने स्क्वायर कर दिया, ऐड नहीं मल्टीप्लाई, सॉरी, ये दोनों को साथ दिया, ये ना मल्टीप्लाई ऐड ना, मैं लिखना चाह रहा हूँ कि पॉलिनोमियल में कांस्टेंट फंक्शन एक साथ हो। 2x स्क्वायर हुआ, जैसे मान लो 4x पावर 6 हुई, कुछ भी हुआ, इसका डिफरेंशिएट आपको करना है, तो आप क्या करोगे, तो जनरल कैसे लिखेंगे हम, a x की पावर n। अब a क्या है, ये कोई कांस्टेंट होगा, जो भी होगा 2 4 5 कुछ भी हो। ठीक है, तो मैंने उसको a से डिनोट कर दिया है, यानी इसका डिफरेंशिएट करने का मतलब n का ही है ना, सिंपल जनरल फॉर्म में ले लिया है। अब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे, या डेल अपॉन डेल एक्स a x की पावर n, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा उसको आप क्या करोगे, आप बाहर निकाल लोगे। ठीक है, उसका डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो आप a को बाहर निकालो और डेल अपॉन डेल एक्स ये कर दो x की पावर n। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी कांस्टेंट फंक्शन हो उसको बाहर निकालना है, इसका करना बस डिफरेंशिएट, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, इसका डिफरेंशिएट हमने किया था, हमने x बार n का क्या होता है, n x बार n -1, तो a इंटू एक्स एन, सॉरी ये तो ये था ही, इसका क्या होगा, x बार n का पावर आगे पावर में से कम। तो आई होप आपको सारी चीज क्लियर होंगी। एग्जांपल देना जरूरी है ना, एग्जांपल जैसे मान लो 5x की पावर 4, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, कैसे होगा, आपको डिफरेंशिएट करना है, 5x की पावर 4 कैसे करोगे, 5 बाहर डेल अपॉन डेल एक्स x की पावर 4 ऐसे होगा ना। ठीक, तो 5 इंटू इसका कैसे होगा, पावर आगे पावर में से कम, यानी x की पावर 3, 5 और 20 और x क्यूब, ये आ गया आपका 20x क्यूब। ठीक है, 20x क्यूब आ गया आपका इसका डिफरेंशिएट। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं हुई अगर इसके साथ ये आता है। ठीक, अब आपको एक चीज बता दूं, देखो कांस्टेंट फंक्शन का किसी के भी साथ मान लो आता है ये, जैसे मान लो जो भी मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, तभी मैं बता दूंगा। ठीक, पहले हम आगे एकदम क्रम के साथ चीजों को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने कांस्टेंट होता है, पॉलिनोमियल बताया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल के साथ आए तो कैसे डिफरेंशिएट करना है ये मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो देखो अब बात करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या क्या, जैसे सिंपल साइन कोसाइन कोट, तो सबका डिफरेंशिएट लिखना पड़ेगा ना। तो ये तो समझ लो एक प्रकार का फॉर्मूला है, सभी का आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है,
6 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपको ये हो गया आपका 4 5 6। ठीक है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे sin x हुआ, ये आपका cos x हुआ, ये आपका tan x हुआ, ठीक है, ये आपका cot x हुआ, ये आपका sec x हुआ, ये आपका cosec x हुआ। ठीक है, इनका आपको डिफरेंशिएट याद रखना पड़ेगा। ठीक, और देखो ध्यान से sin x का डिफरेंशिएट आपको करना है। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक है, sin x का होता है cos x। सिंपल याद रखना, जैसे मान लो होता है ना sin का cos tan का cot, ऐसे याद रखना कि sin का cos tan का cot sec का cosec, इनमें ही रिलेशन चलेगा। यानी sin का cos होगा तो cos का sin होगा, बस sin का थोड़ा डिफरेंस आएगा। ठीक, तो देखो sin x का cos x होगा, कोई दिक्कत नहीं, cos x का sin x होगा, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन माइनस। ठीक है, तो ध्यान रखना cos cot और sec क्या देंगे, माइनस में आएगा साइन। ठीक है, सॉरी cos cot cosec भी आएगा, चलो वो बात मार्क करेंगे हम। ठीक है, तो sin x का cos x हुआ, cos x का आपका sin x हुआ। ठीक, या लगता है मुझे आपको क्लियर होगा। tan x का आपको क्या होगा, sec स्क्वायर x। tan x का क्या होगा, sec स्क्वायर x। ठीक, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का cosec स्क्वायर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। sec x का डिफरेंशिएशन sec x into tan x ये होगा। ठीक है, तो बस इतना याद रखना। देखो ये आपका ये तीन देख लेंगे, cos x cot x और cosec x। ये क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। देखो cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का ये होगा, cosec x का क्या हो जाएगा, जैसे देखो इसका sec x into tan x था, ऐसे ही cosec x का क्या हो जाएगा, cosec x into cot x, बस माइनस साइन के साथ। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी फॉर्मूला आपको दिख रहा है कि कोई ज्यादा टफ नहीं है ना। ठीक, बस इतना रखना। मैं एक बार रिवाइज कराता हूं जैसे आपको याद हो जाए। जैसे sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, आपका sec x का sec x into tan x, cosec x का माइनस का cosec x into cot x। ये ठीक है, ये हो गया आपके ट्रिग्नो फंक्शन के डिफरेंशिएट। ये अब देखो इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन भी आते हैं, उनके भी हम डिफरेंशिएट देख लेते हैं। ठीक है, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये इसका भी डिफरेंशिएट आते हैं भाई। ठीक है, तो उनको भी मैं आपको लिख देता हूँ एक बार। ठीक, तो देखो डेल अपॉन डेल एक्स, अगर आपको साइन इनवर्स एक्स इसका डिफरेंशिएट पूछा आपसे, तो इसका डिफरेंशिएट सिंपल होता है 1 अपॉन अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसके तो आसान है। कैसे आसान है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ cos इनवर्स x का डिफरेंशियल लिखोगे ना, तो वही सिंपल देखो cos में माइनस आ रहा था, तो इसका मतलब cos इनवर्स में भी माइनस ही आएगा। देखो इसका मतलब ये इससे लॉजिक नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ आपसे समझाने के लिए। ठीक है, अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो सेम है, बस माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, और देखो डेल अपॉन डेल एक्स अगर आपको मिल जाए क्या tan इनवर्स x, तो इसका हो जाएगा सिंपल 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, जैसे अगर मान लो आपको डेल अपॉन डेल एक्स करना पड़ जाए cot इनवर्स x का, तो इसका हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस देखो जैसे आप tan का लिखोगे cot का माइनस के साथ, जैसे sec का लिखोगे cosec का माइनस के साथ, ये होता है। ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स sec इनवर्स x, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। हमारा डेल अपॉन डेल एक्स अगर आपको sec इनवर्स x का लिखना पड़े, ठीक, इसका लिखोगे आप क्या हो जाएगा, माइनस में बस x अंडर के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये ठीक है, वैसे ऑलमोस्ट आपको ये और ये ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इन दोनों पर ज़्यादा फोकस रखना, इससे ये याद है, इससे ये याद है, ये कम है पर लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। ठीक, सिंपल ही है। देखो इससे थोड़ा रिलेटेड है, बस एक्स स्क्वायर को इधर किया है और एक्स सही आ गया यहाँ पर। ठीक, ये अब देखो इसको इससे बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, जब यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, ध्यान से देखो, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन याद करने की वो बता रहा हूँ, जब इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसे नहीं आएगा ये, तो ऐसे आप याद रख लेना। ठीक, तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये फॉर्मूले। ठीक, तो ये आपका ये था और ये था, ये ट्रिग्नो फंक्शन, ये इनवर्स ट्रिग्नो फंक्शन। अब देखो इसके साथ आपका पॉलिनोमियल आ गया, या मान लो आपका कांस्टेंट फंक्शन आ सकता है। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट फंक्शन में तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यानी कांस्टेंट फंक्शन अगर मान लो इसके साथ आता है, जैसे मान लो आगे आपका आ गया जैसे डेल अपॉन डेल एक्स, कांस्टेंट फंक्शन को ए से दिखा देता हूँ, इनमें से किसी को दिखा देता हूँ साइन एक्स, ये स्टेप्स। चलो हम आगे बात करते हैं।
पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, तो जितने भी टाइप के डिफरेंशिएशन बनेंगे ना सारे मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जैसे अगर मान लो अब अगर क्या था मैं बता रहा था कि उसके साथ कांस्टेंट एंड ट्रू, ठीक है, ये दोनों अगर साथ आ जाए तब क्या होगा, ये दोनों, तो देखो ये दो तरीके से साथ आ सकता है। कैसे, मान लो ये एंगल में भी तो साथ आ सकता है ना, जैसे मान लो π/2 है, अब आप 3π/2 को कर सकते हो ना, तो ये देखो 3 आ गया, मान π/2 के साथ मैंने 3 कर दिया। ठीक, तो ऐसे भी तो ये बन सकता है ना। तो ये देखो किस तरीके से आ सकता है, या तो देखो ऐसे आ सकता है सिंपल, ऐसे आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ता है a sin x का, ठीक है, या देखो दूसरा फॉर्मेट इस टाइप का बन सकता है, यहाँ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है आपको a, जैसे मान लो सिर्फ ओनली sin ax का, ठीक है, इस टाइप से बन जाए। या मान लो ये दोनों कंडीशन एक साथ आ जाए, एक साथ होगा मतलब जैसे बाहर भी आ जाए, ये आपका क्वेश्चन बनता है, और ये अंदर भी हो, इस टाइप से आ जाए, ये दोनों कांस्टेंट है, ये और बी मैंने, ठीक है। तो देखो इस टाइप से आपकी 3 कंडीशन बन सकती है कांस्टेंट के साथ, ये इसी टाइप से आएगा बस, ठीक है। अब मान लो कुछ भी हो बन जाए a/2 या ऐसे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस इसी टाइप से अरेंज होगा वो जो भी होगा। इसमें केस में क्या करोगे आप, देखो ध्यान से, इस केस में तो सिंपल है, आप क्या करोगे, को बाहर निकाल दोगे, cos x कर sin x का डिफरेंशिएशन कर दोगे, यानी a/(x sin x), ये करोगे ना, तो यहाँ से क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, भी लिखा था आपको, तो a cos x हो जाएगा, ये आ गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो d/(x) आ गया आपका 5 sin x, अब sin x ले लेते हैं, cos x ले लेते हैं, ठीक। तो कैसे करोगे आप, 5 को बाहर निकाल दोगे, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे, 5 बाहर आ गया, d/(x) cos x आ गया। अब आप जानते हो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो -5 sin x, ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी चीजें। अब देखो ध्यान से sin ax हो, ठीक है। अब मान लो एंगल के साथ, ये x क्या है, एक पूरा एंगल ही तो है, ये sin के साथ, ये उसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे ध्यान से देखो, ध्यान से, इसके साथ आप क्या करोगे, इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो सिंपल क्या करना है, प्रोसेस के साथ डिफरेंशिएशन किया जाता है। देखो डिफरेंशिएशन हर टर्म का किया जाता है, मैं आपको एक चीज समझाना भूल गया, फॉर्मूला कराता है इसलिए क्योंकि जैसे अगर मान लो मैंने डिफरेंशिएशन आपको पॉलिनोमियल का बताया था x स्क्वायर का, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मान लो किसी भी क्वांटिटी का किसी के भी रेस्पेक्ट में, खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, उसका वन आएगा। क्यों वन आएगा, एक चीज सोच के देखो, देखो टाइम का मान लो चेंज दिख रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कोई चेंज आपको दिखेगा, ठीक है, कुछ कोई चेंज नहीं दिखेगा, यानी आपको कांस्टेंट दिखेगी वो सारी चीजें, यानी वन आएगा वहां पर। क्या होगा, देखो जैसे आपको d/(x) ये आ जाए, मान लो x का ही करना पड़ेगा आपको, तो दोनों ऊपर नीचे क्वांटिटी सेम है, कट के कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता क्या है, जब मैं देखो इसका डिफरेंशिएट कर रहा था, तो हर टर्म का डिफरेंशिएट होता है, हर टर्म का मतलब जब आप x स्क्वायर का करोगे x की पावर n से, पावर आगे और पावर में से एक कम, वन आ जाएगा। फिर देखो x स्क्वायर का किया था मैंने, फिर अब देखो मैं अब x का करूंगा, पहले मैंने x स्क्वायर का किया था, अब मैं देखो जो x स्क्वायर करने के बाद जो x है ना, ये x का भी किया जाएगा। अब वो मैंने आपको बताया नहीं था कि जब आप x का करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 आएगा, जब आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना हर टर्म का डिफरेंशिएट किया जाता है, जैसे मान लो x की हुआ तो आप इस x का करोगे 3x स्क्वायर, फिर आप x का भी करोगे 1 आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें रहती हैं। अब देखो यहाँ पर आप समझो ध्यान से इस चीज को, ठीक, यहाँ पर समझो ये चीज मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो ये आपका sin x का डिफरेंशिएट करना है, सिंपल, पहले आप sin x का करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, sin x का करोगे डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा, cos x, तो sin x का cos x होता है ना, ठीक, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब मैंने कहा था हर टर्म का डिफरेंशिएट होता है, इसका मतलब देखो अब इस वाले टर्म की बात है, इस एंगल के अंदर की वाली, ठीक है, इस वाले की बात है। और देखो मैंने जो फॉर्मूले लगाए थे, मान लो इसका डिफरेंशिएट लगाया था, तो sin x का तो cos x हो गया, फिर आप वही सेम चीज लगाते x का करते, x के रिस्पेक्ट में तो 1 आता, इससे नहीं होता है वो सारी चीजें, ठीक है। तो अब देखो जब आपको sin x का करना है तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन cos x। अब आप देखो ये इसका भी करोगे डिफरेंशिएशन, देखो sin x का तो पूरा कर दिया, और जो एंगल बचा इसका नहीं किया ना भी मैंने, इसका करूंगा, तो देखो अब आप डिफरेंशिएट करोगे इसका ax का, ठीक, आई होप क्लियर होगा। अब देखो ये कैसे डिफरेंशिएट हो जाएगा, आपको दिख रहा है ये पॉलिनोमियल के साथ क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया है, ये पॉलिनोमियल के साथ आ गया क्या, कांस्टेंट आ चुका है, इसका मतलब कांस्टेंट को हम बाहर निकाल देंगे, x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, पॉलिनोमियल देखो क्या बनेगा, पॉलिनोमियल को बाहर निकाल दो आप, cos x, अब आप करोगे x का x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, ये आपको 1 आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा a cos x, ठीक। एग्जांपल लेकर बात करते हैं, देखो एग्जांपल ध्यान से, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं,
साइन 3x ये ले लिया मैंने, मान लो इसका डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे आप, पहले तो देखो साइन 3x का ही करोगे डिफरेंशिएट, कितना हो जाएगा, साइन इसका cos x होता है cos 3x। अब बारी है इस 3x की डिफरेंशिएट की, तो डेल अपॉन डेल x 3x इसका करोगे आप डिफरेंशिएट, ठीक है। तो कैसे होगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल दोगे, ठीक है, और x का करोगे, x के रेस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 cos 3x, ये इस टाइप से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब देखो बात करते हैं इसकी, इसमें तो इसमें देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। आप इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या करोगे, पहले तो देखो ये क्वेश्चन जो बाहर दे रहा है ये ध्यान रखना, ऐसे मान लो क्वेश्चन सेपरेट है, अलग है, जैसे उसको बाहर निकाला जा सकता है तो आप उसको बाहर निकाल दोगे, ठीक है। जैसे अब एग्जाम में भी ये बीच में फंस गया तो हम इसको बाहर नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे ये आपको ये प्रोसेस करना है। जैसे आप ये को बाहर निकाल दो, आप डिफरेंशिएट करोगे किसका, साइन bx का। जब आप साइन bx का करोगे तो सिंपल साइन bx का वही cos x होता है, तो a cos bx ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप डिफरेंशिएट इस एंगल का भी करोगे, इस एंगल का डिफरेंशिएट डेल अपॉन डेल x bx ये, ठीक है। अब इसका कैसे हो जाएगा, सेम कांस्टेंट पॉलिनोमियल b को बाहर निकाल दोगे, x का रेस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा b और आ जाएगा 1 से, तो ab cos bx ये आ जाएगा। एग्जांपल दे देंगे, वो कुछ भी ले लें, इसमें एग्जांपल क्या लें हम, ठीक। ये आपका हो गया, चलो तो मैं अब ले लेता हूँ, कैसे tan के बार मैं ले लेता हूँ tan 4x ये ले लिया मैंने मान, ठीक है। इसका करना है तो क्या करेंगे हम, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए पहले तो 2 को तो बाहर रखेंगे, ठीक है। इसका करेंगे 2 को तो बाहर रखेंगे, डेल अपॉन डेल x tan 4x। अब आप इसका करोगे ध्यान से देखो, तो 2 इसका करोगे, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है, अभी लिखा था, तो इनटू sec स्क्वायर एंगल के साथ क्या 4x। अब देखो आप इस 4x का करोगे, 4x का करोगे जब आप डेल अपॉन डेल x 4x, तो इसमें देखो आप करोगे तो 4x का करोगे तो 4 बार आ जाएगा, ठीक है, और x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 4 बार जाएगा, जैसे x रेस्पेक्ट में x का करोगे 1, 4 × 2 8 × sec स्क्वायर 4x बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगी सारी चीजें, ठीक है। तो ये था, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपका कांस्टेंट ऐड होगा तो आप ऐसे कर ले जाओगे। अब देखो ध्यान से, अब करते हैं आप पॉलिनोमियल के साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, तो कोई देखो, अब देखो sin x लिया है मैंने, यहाँ पर sin इनवर्स x हो जाए, cos इनवर्स x को कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस जिसका जो डिफरेंशिएट जो फॉर्मूला लिखाया है वो कर देना, ठीक है। तो अब बात करते हैं पॉलिनोमियल और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। प्लस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इन दोनों को साथ में लेकर लेंगे तब कैसे डिफरेंशिएट होगा ये हम बात कर लेते हैं सिंपल, ठीक है। तो देखो अब आपका पॉलिनोमियल, जैसे मैं x की पावर n ले लेता हूँ, फिर सिंपल फॉर्मेट में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया आपका x की पावर n इंटू कोई पॉलिनोमियल, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ले लिया, जैसे sin x ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशिएट करने के लिए अब आप ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है यानी कांस्टेंट था तब तो मान लो वेरी नहीं कर रहा था, चेंज नहीं हो रहा था, इसलिए इसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, ठीक है। पर लेकिन यहाँ पर दोनों ये वेरी करेंगे, ठीक है, दोनों फंक्शन वेरी करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर आप एक नया रूल यहाँ पर यूज आएगा आपका, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है, प्रोडक्ट रूल। तो ध्यान से देखो, मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ यहाँ पर, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि जब भाई 2 फंक्शन आ जाए तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस टाइप की कंडीशन बनेगी, उसके लिए हमारे सामने एक प्रोडक्ट रूल आया। प्रोडक्ट रूल का मतलब सिंपल है, प्रोडक्ट हो, ठीक है, जैसे a × b हो या कुछ भी हो ना, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो, 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो, 2 से ज्यादा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, ठीक है। तो देखो डेल अपॉन डेल x, जैसे मान 2 फंक्शन है आपका f(x) × g(x), ये है, कुछ नहीं है, ये फंक्शन 2 है। अब आप क्या करोगे, तो सिंपल है, बहुत ज्यादा आसान है, ये कुछ नहीं करना है आपको, एक को सेम रखना है, दूसरे का डिफरेंशिएट करना है, प्लस लगाना है, दूसरे को सेम रखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कर देना है। देखो इसको सेम रखो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर दो, बीच में साइन प्लस लगा दो, अब इसको सेम रखो, इसका कर दो डिफरेंशिएट, यानी एक का करना है, एक को दूसरे को बाद में करना है, ये ठीक, सिंपल। बताओ कितना आसान है ये, मुझे लगता है आपको एकदम आसान होगा, ठीक है। एक का सेम रखो, दूसरे का कर दो, दूसरे को सेम रखो, पहले वाले का डिफरेंशिएट कर दो, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। तो ये आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर, जैसे 2 फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिखते हैं, 2 से ज्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2 से ज्यादा होंगे वो भी मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लो।
तो उसमें क्या करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, ठीक है। एक को सेम रखोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन, ये करोगे, दूसरे को सेम, पहले का डिफरेंशिएशन। तो दो फंक्शन है, जैसे एक्स की पावर एन टू साइन एक्स ले लिया मैंने, तो ठीक है। तो देखो एक्स की पावर एन और ये साइन एक्स है, इसका मतलब आप इसको पहले सेम रख लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कर दो, ठीक। प्लस अब आप क्या करोगे, साइन एक्स को सेम रखोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे, या डेल अपॉन डेल एक्स इनटू एक्स की पावर एन, ये करोगे आप, ठीक है। तो सिंपल था ना, ये इस तरीके से करना। जैसे एग्जांपल देखो, अब इसमें करना तो कुछ है ही नहीं, साइन एक्स का कोस एक्स हो जाएगा, एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका डिफरेंशिएट। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर कोस एक्स ले लूँ मैं, ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करोगे आप, एक्स स्क्वायर को सेम रखोगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे आप, ठीक है, डेल अपॉन डेल एक्स कोस एक्स, प्लस अब आप कोस एक्स को सेम रखोगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस अब कोस एक्स तो सेम है, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, पावर आगे पावर में से कम, पॉलिनोमियल तो है ना ये, तो सिंपल है, आपको पॉलिनोमियल दिखे एक्स की पावर एन वाला दिखे कुछ भी, क्या करोगे, पावर को आगे पावर में से एक कम, तो पावर को आगे करो 2 और 2 में से एक जाएगा 2 और एक्स में 2 आ गया, एक्स 2 में से एक जाएगा तो एक आएगा, तो एक्स की पावर 1 बचेगा, वो 2x ही आएगा, ठीक है। तो 2x आ जाएगा, तो प्लस 2x cos x ये आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इस टाइप का कोई भी दिखता है आपको, ठीक है। अब मान लो एक कंडीशन ऐसी इस टाइप की बन जाए, जैसे ये मैंने पॉलिनोमियल के साथ इसको ले लिया है, ठीक है। अब मान लो कांस्टेंट फंक्शन इसके साथ आ जाए, ठीक है, जैसे कांस्टेंट फंक्शन आ जाए आपका कहाँ पर, जैसे ये इस टाइप से दो एग्जाम्पल दो ध्यान से, ठीक है। तो जैसे मान लो ए एक्स स्क्वायर, जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ सीधा, ठीक, जैसे 5 और ये एक्स स्क्वायर और साइन एक्स ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने मान लो, ठीक है। अब देखो इसमें ये आ गया आपका कांस्टेंट फंक्शन। अब क्या करो, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल दोगे, ठीक है, वही सेम चीज करना, कुछ नहीं करना, उस कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लो और डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स की पावर 5 साइन एक्स, कैसे, अब ये तो मैंने अभी बताया था, एक्स की पावर साइन एक्स इस टाइप से करना है, कैसे करना है, दो फंक्शन है ना, तो एक को सेम रखो, साइन को रख दो ना, एक को सेम, दूसरे का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस, अब देखो साइन एक्स को सेम रखो, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पावर आगे 5 पावर में से कम 4 बचेगा, तो 5x की पावर 4 5x की पावर 4 और साइन एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, कांस्टेंट फंक्शन कहीं भी हो, मान लो कांस्टेंट फंक्शन यहाँ भी आ जाए, जब मान लो यहाँ भी हो, तभी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो बाहर निकल जाएगा, इसका करेंगे फिर हम, ये इसका कैसे होगा, देखो जो मैं बता चुका हूँ, जैसे करते हैं ना डिफरेंशिएशन, जैसे जब भी इसका नंबर आएगा भाई, जब जिस टर्म पर इसका डिफरेंशिएशन करने का नंबर आएगा उसी टाइप से हम कर देंगे, कैसे, देखो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन होगा ना भाई, पहले मैंने ये सेम रखा, ये फिर इसका करा, अब इसका करेंगे साइन 6x का डिफरेंशिएशन करो आप, साइन 6x का कैसे करोगे, सिंपल, साइन x का होगा पहले cos 6x, ठीक है, फिर आप इसका करोगे, इसमें 6x का करोगे, 6x में करोगे डिफरेंशिएशन, तो आप 6 को तो ऐसे रखोगे और x का भाई 6 तो बाहर निकल, ऐसे करोगे आप, देखो डेल अपॉन डेल एक्स 6x बनेगा, 6 को बाहर ले जाओगे और x का x से रिस्पेक्ट में करोगे 1 हो जाएगा, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, तो 6x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, 6x आएगा, तो मैं इसको खराब, चलो मैं कर ही देता हूँ इसमें 6 हाँ cos 6x ये आ जाएगा, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं होगा, तो उससे इतना था। अब मैं आपको देखो सिंपल बताता हूँ, जैसे मान लो आपको ये कांस्टेंट फंक्शन कहीं भी दिखे, तो आप सिंपल याद रखना, जैसे आपको एंगल में दिखता है ना tan 8x या कुछ भी हो, तो ध्यान रखना बस जो 8 है ना इसका मल्टीप्लाई कर देना, जो भी मान लो एंगल में x के साथ हो, कुछ भी हो 24 हो 25 हो 26 हो, उसका मल्टीप्लाई कर देना बस उसमें, ठीक है। जैसे देखो आपको 6x था, 6 का मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सेम जैसे मैंने वहां पर भी कराए थे, वही सारी चीजें, इतना रखना एंगल में जो है उसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एंगल में जो उसका मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल, ये आप याद रखो बस इतना। तो मान लो ये कंडीशन बन सकती है, ये तो मैं सारी बताई चुका हूँ, ये कैसे मान लो बदले कुछ भी हो, ये ऐसे ही आएगा आपका कांस्टेंट, यहाँ पर आता मल्टीप्लाई, बाहर निकाल दो, कर दो डिफरेंशिएशन, ये तो मुझे लगता है कि पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक सारी चीजें कंप्लीट है तीनों में, ठीक है। अब बात करते हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं हम आपका एक्सपोनेंशियल, पहले लॉगरिथम की बात कर लेते हैं, चलो
लॉग फंक्शन की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो लॉग फंक्शन की बात करने से पहले आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, बेसिक, तो कुछ बेसिक उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको मैं आपको लिख देता हूँ। आपको ऐसे पता हो तो अच्छा है, नहीं पता तो आप देख सकते हो, ठीक। जैसे मान लो पहली कंडीशन आपका लॉग ए इंटू बी हो, ठीक है। ए इंटू बी का मतलब जैसे आपका लॉग एक्स वाई हो गया, ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी हो आपका लॉग 5x हो गया, कुछ भी हो, ठीक है। ये फंक्शन है कि मान लो कांस्टेंट हो या कुछ भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, मान लो दो फंक्शन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि मान लो लॉग आपका 25 ऊपर है, वो तो एक ही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस टाइप से हो आपका। तो लॉग ए इंटू बी हो, आप उसको पता कैसे लिख सकते हो, मैं अलग अलग आप लॉग के साथ लिख सकते हो। ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा और जब वो डिवाइड होगा तो माइनस बनेगा। इसका मतलब क्या है कि देखो लॉग ए इंटू बी क्या मल्टीप्लाई में ना ए और बी दोनों, तो इसका मतलब ये लॉग ए प्लस बनेगा, लॉग ए प्लस लॉग जैसे डिवाइड होगा वो प्लस के साथ डिवाइड होगा, प्लस वो दोनों। जैसे अगर मान लॉग ए अपॉन बी बन जाए, ये हो ए अपॉन बी का मतलब देखो डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो लॉग ए माइनस आएगा लॉग बी, ये ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होंगी ये सारी चीजें। तो लॉग डिवाइड बने तो लॉग माइनस आएगा और मल्टीप्लाई हो तो प्लस आएगा, ये सारी चीजें हैं, ठीक। ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, ये आपकी प्रॉपर्टी बेसिक, ठीक। अब मान लो लॉग ये बन जाए ए की पावर बी हो, मान लो, ठीक है। यानी ए की पावर बी का मतलब जैसे लॉग और एक्स हो, एक्स की पावर 5 हो, इस टाइप से हो कोई, ठीक है। लॉग की पावर 5 नहीं, जो आपका ये जहाँ पर जो भी ये बेस के साथ जो भी ये वेरिएबल या कुछ भी हो, कोई भी फंक्शन हो यहाँ पर, उसकी पावर हो, उसकी पावर हो, उसकी पावर हो, ठीक है, उसकी पावर हो। जैसे ए की पावर बी हो, यानी ऐसे नहीं लॉग ए की पावर बी नहीं, यानी ए की पावर बी है, पूरे लॉग की पावर, लॉग ए की पावर नहीं है वो, ए की पावर बी हो। तो आप देखो क्या कर सकते हो, इसको आगे ला सकते हो आप, बी और लॉग ए, मतलब 5 को आगे लाओ और लॉग एक्स, ये ऐसे इसको आगे ले आओ, ये ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है। और देखो ध्यान से, इसको मैं रफ करूँ या नहीं, चलो कर देते हैं। अब बात करते हैं, ये हो गया अभी। अब देखो ऐसी कंडीशन हो जैसे लॉग ए अपॉन बी हो, ये हो आपका लॉग ए अपॉन बी हो। अब देखो लॉग ए अपॉन बी का मतलब ये बेस में है, ठीक। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो देखो लॉग बी अपॉन लॉग ए, और जो बेस होगा वो आपका क्या आएगा, नेचुरल वाला बेस आएगा ई, ये, ठीक है। जैसे लॉग ए अपॉन बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, लॉग बी अपॉन लॉग ई। ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जब आप लॉग इस टाइप का आपको दिखता है, जैसे मान लो आपको दिखा लॉग 5 ये 3 आ गया, ठीक है, ये इस टाइप से मान लो, तो आप इसको लिख सकते हो बेस में 5, तो आप लिख सकते हो लॉग ई बेस 3 अपॉन लॉग ई बेस 5, ऐसे। जब ऐसे लिखा हुआ है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो आप, याद रखना ये। तो देखो यही बेसिक 4 ही प्रॉपर्टीज हैं, ये आप याद रख लो बस, इनसे काम हो जाएगा आपको, ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये याद रखना आप, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब बात करते हैं इसकी डिफरेंशिएशन की। तो जैसे डेल अपॉन डेल एक्स आपका लॉग एक्स हुआ, ठीक है, तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका 1 अपॉन एक्स, क्या होता है, 1 अपॉन एक्स होता है। सिंपल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक है। अब मान लो देखो क्या क्या चेंजिंग हो सकती हैं, जैसे अगर मान लो ये log x था, इसका 1 अपॉन एक्स हुआ, ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि log x हुआ। अब देखो ये कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मान लो ये log x स्क्वायर बने या log x क्यूब बने या कुछ भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो ये बन जाए log x स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा आपका, सिंपल पहले आप log वाला लगाओगे, log x होता है 1 अपॉन एक्स, तो पहले इसका करोगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपका नंबर आएगा एक्स स्क्वायर का, वो इसी में मैंने बताया था हर टर्म का होता है, log एक्स स्क्वायर का किया, एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x, क्यों पावर आगे पावर में से कम 2x हो जाएगा ना। अब आप x का करोगे, x का 1 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। और 2x x कैंसिल क्या आया, 2 अपॉन एक्स, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखना log x का 1 अपॉन एक्स होता है, ठीक। जैसे अगर मान लो ये बन जाए log, अब कांस्टेंट फंक्शन आ जाए मान लो लॉग के साथ, ठीक है, पहला केस मान लेता हूँ मैं, लॉग के साथ कांस्टेंट फंक्शन आ जाए, जैसे अब देखो 5 बाहर आएगा, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, आप बाहर निकाल लोगे। जैसे मान लो ये आ गया आपका, ऐसे डिफरेंशिएट करना पड़ा आपको, 5 log x, क्या करोगे 5 को बाहर निकाल दोगे, log x का कर दोगे 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा,
ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लो अगर कंडीशन ऐसी बन जाए log 5x ये आ जाए इसी टाइप से, तो आप क्या करोगे, सिंपल log x के होता है, ये हम पूरा x मान के चलेंगे, इसको x एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो log x का 1/x, ठीक है। अब इसका होगा अंदर वाले का, इसका कैसे होगा, 5x का डिफरेंशिएशन 5 को बाहर निकाल दोगे, x का x रिस्पेक्ट में 1, 5 आ जाएगा, 5 स्टेप कैंसिल, 1/x ये ऐसे, ठीक है। तो मान लो कांस्टेंट आएगा तो मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कर ले जाओगे, ठीक। कुछ भी हो, जैसे मान लो 5x² भी बने, मान लो पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल आ जाए, जैसे 5x² आ जाए या 5x³ आ जाए, तो सिंपल जो जानते हैं वही करेंगे हम, क्या इसको हम पूरे को एज्यूम करेंगे, ये लॉग के साथ है ना, ये इसका करना आपको डिफरेंशिएशन, तो इसको पूरे को एज्यूम करेंगे x, इसका हो जाएगा 1/5x³, फिर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 5 तो बाहर निकल जाएगा, x³ का करोगे 3x² आएगा, ऐसे कर लोगे। तो इस टाइप के तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही अब, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद अगर कांस्टेंट फंक्शन और पॉलिनोमियल अगर होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो देखो ये तो आपका लॉग के साथ आ रहा था पॉलिनोमियल, अब मान लो अगर मल्टीप्लाई में हो पॉलिनोमियल तो आप क्या करोगे, तो सिंपल है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुआ था आपका, जैसे x², ये आ गया आपका log x। अब देखो log sin x और log cos x कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आप जानते हो उसी टाइप से करना, ठीक है। अब देखो x² log x हुआ, तो देखो मैंने कहा था आपको दो फंक्शन आपको मल्टीप्लाई में दिखते हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। x² log x आया मान लो, अब देखो x² log x आया तो इसमें आप क्या करोगे, फर्स्ट इंटू सेकंड लगाओगे, क्या करोगे, कोई प्रोडक्ट रूल लगाओगे, पर प्रोडक्ट रूल में क्या होगा, x² को सेम रखोगे, मान लो फर्स्ट वाले को सेम रखोगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे log x का, फिर आप क्या करोगे, log x को सेम रखोगे, फिर आप डिफरेंशिएशन कर दोगे x² का, ये तो होता है ना, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। अब आप इसका डिफरेंशिएशन निकाल ही सकते हो, x² log x का 1/x ये ना, प्लस log x x² का 2x, ये सॉल्व कर लो आंसर, ठीक, ये है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कुछ भी हो। अब log 5x है, log 6x है, कुछ नहीं, log x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, कुछ भी है log के साथ। अब मान लो इस टाइप का आ जाए, यानी x² log sin x ये आ जाए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, ये x हमें एज्यूम करके चलेंगे, x को एज्यूम करके चलेंगे, तो पहले तो हम एक ही फंक्शन के साथ समझा देता हूँ, तो इसको हम x एज्यूम करेंगे, x एज्यूम का मतलब log x क्या होता है, 1/x होता है sin x, अब sin x का डिफरेंशिएशन करोगे क्या आएगा, cos x आएगा, अब x का करोगे 1 आएगा, सुनने लगे, तो cos अपॉन sin क्या होता है, cot होता है, ये आ गया, बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बस आप log के साथ जो है एज्यूम कर देना, उसको x 1 कर देना, फिर जो भी अंदर है वो कर देना डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक, ध्यान से समझना। अब मैं आपको ध्यान से देखो कई तरीके से समझाऊंगा, ठीक। तो मैंने तो बता दिया पॉलिनोमियल के साथ log x है तो कैसे करोगे। हमारा सेकंड केस हो, जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ log x वो आ जाए, आपका log आ जाए, तब कोई दिक्कत है, फर्स्ट इंटू सेकंड ही लगाओगे, ठीक है, यानी इसको सेम रखोगे, इसका करोगे प्लस इसको रखोगे, सेम करोगे, यानी सेम जैसे पॉलिनोमियल था ऐसे ही करोगे, कोई दिक्कत चेंज नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कोई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सिंपल याद रखना, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है, दो से भी ज़्यादा है, दो से ज़्यादा वाला मैं बताऊंगा ही, दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लाई है तो आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे, ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं है ना, ठीक। डिफरेंशिएशन हम बता चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कैसे होता है और log का मैं बता चुका हूँ कैसे होता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, अभी मैं एक चीज बताने वाला हूँ कि अगर मान लो log के साथ अंदर मल्टीप्लाई में ये आ जाए, आपका क्या आ जाए, हाँ, जैसे अंदर मल्टीप्लाई में मान लो मैं ये x² sin x कर दूँ, मान लो, मतलब क्या है कि मैंने log के साथ देखो अंदर इसके मल्टीप्लाई में, यानी मैंने पॉलिनोमियल को और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रख दिया है, तो आप उसको कैसे करोगे, इसको देखो सिंपल करेंगे, हम पहले x एज्यूम करेंगे इसका, तो log x क्या होता है 1/x², ठीक है। अब डिफरेंशिएशन इस पूरे वाले के अंदर का होगा x² sin x, और मुझे बताओ क्या ये देखा नहीं लग रहा है, ये तो मैं बता चुका ना, पॉलिनोमियल को अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आए तो कैसा डिफरेंशिएट करना है, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो मुझे लगता है इतनी चीजें मैं जो बता चुका हूँ, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक। तो कैसा भी बने, डरना नहीं है, करना है आसानी से, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से हो गया। अब देखो ध्यान से, एक मैं आपको यहाँ से क्वेश्चन रूल बता देता हूँ। क्वेश्चन रूल का मतलब मैंने देखो मल्टीप्लाई वाला तो बता दिया, हमारा डिवाइड में आ जाए दोनों फंक्शन, जैसे मान लो पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड में ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, या ये आपका log डिवाइड में आ जाए sin x के साथ, ठीक है, यानी दो फंक्शन डिवाइड में हो, तो देखो डिफरेंशिएशन हुआ आपका, यानी दो फंक्शन डिवाइड का मतलब fx/gx, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट रूल बोलते हैं।
तभी तो क्वेश्चन रूल बोल रहे हैं ना, ये क्या आपका क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो क्वेश्चन रूल क्या आपका डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स अपॉन जी एक्स, दो फंक्शन डिवाइड में हो तो उसका डिफरेंशियल कैसे होता है, देखो सिंपल, जो आपको नीचे दिख रहा है ये डोमिनेटर में, इसका कर दो होल स्क्वायर, ठीक है, इसका कर दो होल स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, जो डोमिनेटर में है जो हर में है उसको तो आप रखोगे सेम, डिफरेंशिएशन करोगे आप ऊपर वाले का या डोमिनेटर का, ठीक है, अंश का, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप एफ एक्स, बीच में आएगा माइनस, ठीक है। अब क्या है देखो, इसका तो हो ही चुका है, अब इसको सेम रखोगे, अब इसका करोगे डिफरेंशिएशन, तो एफ एक्स को सेम रखोगे, डिफरेंशिएशन करोगे जी एक्स का। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ऐसे करना है, एग्जांपल देंगे हम आपको। तो डेल अपॉन डेल एक्स आपका आ गया एक्स अपॉन साइन एक्स, ये ले लिया मैंने, ठीक है, होल नंबर के साथ वो ले लिया। मान लो लॉग एक्स हो ऊपर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, नंबर आएगा डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो ध्यान से क्या करोगे आप, इसका स्क्वायर साइन एक्स का होल स्क्वायर करोगे, जी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जी एक्स को सेम रखना है, क्या साइन एक्स सेम रहेगा, और डिफरेंशिएशन नंबर आएगा ऊपर वाले का, ऊपर वाला एफ एक्स यानी इसका ही तो है ना, ऊपर वाले का यानी एक्स का माइनस। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले को सेम रखोगे, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक्स सेम, डेल अपॉन डेल एक्स साइन एक्स, सोल्व कर लो, एक्स का एक्स रेशो में 1 तो साइन एक्स माइनस एक्स कोसाइन एक्स का कोस एक्स, नीचे साइन एक्स का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक। अब मान लो लॉग दे दे इसके साथ मल्टी इसके डिवाइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ऐसे ही हम करते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं, ठीक। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत होगी। क्वेश्चन रूल में भी अब आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन रूल क्या है आपका कि जो डोमिनेटर में उसका होल स्क्वायर, डोमिनेटर को सेम, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये था आपका ये, ठीक। तो सारे रूल यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बचता है आपका एक्सपोनेंशियल, इनको आप ध्यान से देख लेना प्रॉपर्टीज को लॉग की, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखो, तो सिंपल होता है, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन जो होता है वही उसका डिफरेंशिएशन आता है। कैसे, देखो डेल अपॉन डेल एक्स होगा आपका e की पावर x, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होगा, कोई चेंज नहीं होता, जो होता है वही आता है, ठीक है। जैसे मान लो डेल अपॉन डेल एक्स आपका e की पावर x हुआ, ठीक, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा आपका e की पावर x ही आएगा, ठीक है। पर लेकिन मैंने आपसे वही चीज यहाँ पर भी हम तो कोई की पावर x का e की पावर x ही आता है, फिर हम x का भी तो करते हैं ना भाई, हर टर्म का करेंगे, तो x का करोगे आप तो x का 1 आता है, तो हम लिखते नहीं है वो, x का मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ e की पावर x का, तो e की पावर x ही आएगा। और देखो यहाँ पर इसका करना पड़ेगा, करोगे आप जब आप ax का डिफरेंशिएशन करोगे, ध्यान से देखो, ये क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये को बाहर निकालोगे, x का करोगे, अब x का x रेस्पेक्ट में तो 1 होता है, ठीक है, और ये a इंटू 1 करोगे ये आ जाएगा, तो ये ऐसे ही, ठीक है। तो पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, कोई वो नहीं है, बस इतना याद रखना कि e की पावर x का e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, ठीक। अब मान लो e की पावर x को वो किसी के भी साथ दे दे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ दे दे या और किसी के साथ दे दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको इनवर्स का दे देता हूँ एग्जांपल है, ठीक है। जैसे मान लो एक्सपोनेंशियल आ गया आपका e की पावर 5x इंटू साइन इनवर्स x, इसका करना है आपको डिफरेंशिएट। तो पहले मुझे बताइए, ये फंक्शन और ये फंक्शन, दो फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट क्या कहता है, इसको आप सेम रख लो, सेकंड वाले का डिफरेंशिएट कर दो, तो साइन इनवर्स x का, प्लस इसको सेम रख लो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। देखो ध्यान से, अब तो e की पावर 5x, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/√के अंदर 1 - x², हम देख चुके हैं पहले, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स x। तो सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, ठीक है, कुछ नहीं करना है। e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन e की पावर 5x, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 5x का करोगे, तो 5x का करोगे तो x का x रिस्पेक्ट में 5 आ जाएगा, यहाँ से 25, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो कुछ भी हो, मान लो फिजिकल मल्टीप्लाई, तो मुझे नहीं लगता अब आपको कोई दिक्कत होगी, जो मैं बता चुका हूँ वो आप कर सकते हो। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लो 2 से ज़्यादा हूँ, 2 का मतलब मैं 3 का एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जैसे मान लो 3 फंक्शन आ जाए तो आप कैसे करोगे उसको टैकल, ठीक है। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, इस पर कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो मान लो जिनमें मान लो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे,
वो मैं एक वीडियो में बना दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा उसमें, मान लो हम 5 क्वेश्चन कवर कर लेंगे जिससे आपका और स्ट्रांग हो जाइए। ठीक है, तो ये लास्ट और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को वाइंड अप कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इस रिलेटेड, जिसका आपका अच्छा हो जाए, आपका ये ठीक कमांड हो जाए इस पर, आप इसकी प्रैक्टिस करके रखना। ठीक है, तो देखो एग्जांपल, जैसे मान लो e⁴x हुआ, ठीक, जैसे मैं ले लूँ x² हुआ और ये sin x, मान लो मैंने 3 ले लिया फंक्शन, दिख रहा होगा 3। तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 में कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे भाई, प्रोडक्ट रूल तो 2 फंक्शन के लिए है, तो आप क्या करोगे 2 फंक्शन बनाओगे। 2 फंक्शन का मतलब एक मान लो मैं फर्स्ट इसको ले लेता हूँ और इन दोनों को मैं सेकंड लेकर एज्यूम करके चलता हूँ। ठीक है, तब देखो क्या हुआ, e⁴x को सेम रखोगे आप डिफरेंशिएशन करोगे इसका x² sin x का, प्लस अब आप देखो ये सेम आएगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी x² sin x डिफरेंशिएशन होगा e⁴x का। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका मैं डिफरेंशिएशन तो कर दूं, अब देखो यहाँ भी दो फंक्शन बन चुके हैं, इसका मतलब अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बस, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा उसमें। देखो प्रोडक्ट रूल लगाओ, x² सेम, इसका डिफरेंशिएशन sin x, प्लस अब sin x सेम, x² का डिफरेंशिएशन, ठीक, प्लस x² sin x कर दो, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा e⁴x का e⁴x और इंटू 5, ये आ जाएगा ना, 5x का करोगे तो 5 आएगा वहां से। तो मैंने आपको बताया था x के साथ जो उसका मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। ठीक, अब देखो ध्यान से, e⁴x x² sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस sin x, x² का डिफरेंशिएशन 2x, ये आपका x², 5 लिख दूँ आगे, ये e⁴x sin x, ये आ गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, e⁴x का मल्टीप्लाई कर दो, x² e⁴x cos x प्लस e⁴x का मल्टीप्लाई e⁴x इंटू 2x sin x प्लस 5x² e⁴x, ये लिख रहा हूँ sin x। तो देखो कितना आसान था, कोई टफ नहीं था। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें यूज होंगी जो मैं आपको बता चुका हूँ, कोई नई चीज़ नहीं यूज होने वाली है। ठीक है, बस फॉर्मूला पर आप कमांड रखिए, आसान है आपके लिए डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत आसान टॉपिक है, ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। ठीक, तो ये आपका था, ये जैसे अगर मान लो 4 भी होते हैं तो 2 को हम साथ में ले लेंगे। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट बन जाएगा, बस इतना होगा। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ।